नमस्कार, मैं अरविंद कुमार। आप देख रहे हैं गौरव लाइव न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि एससी एसटी का जो आरक्षण है उसके अंदर कोटे के अंदर कोटा लाया जाए और इनके ऊपर क्रीमी लेयर लगाया जाए। जिसके बाद जब यह खबर सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया से बहुजन समाज के लोगों में आई तो पूरे देश में एक तरीके जो है बहुजन जो बुद्धिजीवी थे, जो बहुजन समाज के लोग थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज डीवाई चंद्रचूड़ और केंद्र सरकार पर जो है हमला बोल दिया। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से जो बहुजन समाज के लोग थे उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और तमाम जो इस फैसले में जज शामिल थे सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी और लोगों ने कहा कि यह जो कोर्ट का फैसला है ये ठीक नहीं है, यह बहुजन विरोधी है, ये एससी एसटी में जातियों को जो है बांटने का एक तरीका है और एससी एसटी के लोगों को जो है छांटने का एक तरीका है, क्योंकि एससी एसटी के लोग जब क्रीमी लेयर में आ जाएंगे तो जो है उनकी सीटें खाली रह जाएंगी, जिससे जो है उन सीटों को सामान्य वर्ग से भरा जाएगा। उसके बाद से जब ये खबर पूरे सोशल मीडिया में और तमाम प्रिंट मीडिया में बहुजन समाज के लोगों ने इस पर आवाज़ उठाना शुरू किया तो बीजेपी के जो एससी एसटी वर्ग के सांसद हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और अपनी परेशानी को बताया। इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सांसदों को ये भरोसा दिलाया कि हम जो है एससी एसटी में क्रीमी लेयर और कोटा के अंदर कोटा फिलहाल नहीं बनाने वाले हैं। इसके जिस प्रकार से बहुजन समाज ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद की, उसको देखते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया और उन्होंने कहा कि हम एससी एसटी के आरक्षण में क्या फिलहाल क्रीमी लेयर नहीं लाएंगे। तो ये बहुजन समाज के उन तमाम बुद्धिजीवियों की जीत है जिन्होंने आवाज़ उठाई और जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जो है समस्त बहुजन समाज को इकट्ठा करने का काम किया। और इसी तरह अगर बहुजन समाज के लोग आगे भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे तो दिन दूर नहीं जब भारत के संसद में सबसे ज़्यादा संख्या बहुजन समाज की होगी और वो अपना हक अधिकार इस संसद के माध्यम से पा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जीत बहुजन समाज के उन युवाओं की है, बुद्धिजीवियों की है, जो बहुजन समाज के बारे में सोचते हैं, बहुजन समाज के बारे में कार्य करते हैं। ये सबसे बड़ी जीत है खास तौर से देश में बहुजन समाज की विचारधारा रखने वाले नौजवानों का। इस घटना ने बहुजन समाज को सबसे बड़ा सबक दिया है और सबसे बड़ा सबक बहुजन समाज के लिए ये है कि अगर आप अपने जुल्म अपने ऊपर हो रहे जुल्म के खिलाफ अगर आवाज़ नहीं उठाते हैं तो आपका शोषण और आपके ऊपर जुल्म लगातार बढ़ते रहेंगे। अगर आप जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर बोलना शुरू कर देते हैं तो जो शासक वर्ग के लोग हैं जो आपको और आपके समाज को सताने का काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है आपकी एकजुटता देखकर डर जाएंगे। ये बहुजन समाज की जो जीत इस बार हुई है वो एकजुटता के वजह से हुई है। बहुजन समाज के बुद्धिजीवियों ने ये दिखा दिया है कि हम एक हैं और आगे भी इसी तरह लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो ये बहुजन समाज की सबसे बड़ी जीत है। इसी तरह से अगर बहुजन समाज आगे भी अपने हक अधिकारों के लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ेगा तो आने वाले दिनों में जो है बहुजन समाज को कोई रोक नहीं सकता है जब इस देश में बहुजन समाज की सरकार बनेगी।